तो माइकल वॉन साहब का कहना है कि इंडिया की निस्बत इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है इस सीरीज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे एशेज में इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली थी बनिस्बत के ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वहां पे सीरीज बराबर हो गई, शेड हो गई जनाब, वो 5 मैच की सीरीज 2-2 से। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमने इंग्लैंड ने यानी कि इंडिया की निस्बत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने ज्यादा सेशन जीते हैं, इंग्लैंड दे हैव वन मोर सेशंस। और इंग्लैंड के जो बच्चे हैं खास करके शुएब बशीर और हार्टली वगैरह, इन्होंने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करवाई है बनिस्बत के इंडिया के स्पिनर्स के। तो इस पे जरा गुफ्तगू होगी कि अगर इतना अच्छा चल रहा है तो सीरीज क्यों हार गए, सीरीज में क्यों 3-1 से पीछे हैं और हार गए हैं और अब जीत भी नहीं सकते with 1 match to go, and he is very confident that England will win the last match of the series. फ्रेश पिच पे मैच होगा तो उसका कहना है कि जी एडवांटेज इंग्लैंड को होगा। हाँ जी, तो आपके जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जिनके साथ आप बचपन में खेलते रहे, माइकल वॉन साहब, तो माइकल वॉन साहब की जो बयान है उस पे आपका क्या कहना है जी? माइकल वॉन, मैंने अभी इंट्रो में ये तो फिर हफीज भी ठीक कहता था, फिर तो हफीज भी सही कहता था, गोल टोपे वाली सरकार, कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, टेक्नोलॉजी कर्स हुआ है। फिर तो हफीज भी ठीक कह रहा था, न्यूजीलैंड में भी हमने, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के में अंदर भी हमने बड़ी धुआंधार क्रिकेट खेली। अगर ये बात, अगर सेशंस की बात मान लें तो चले आए सेशन टू सेशन निकालते हैं किसने ज्यादा सेशन विन किया। हाँ, एक बात जो माइकल वॉन की है विच मेक्स सेंस, वो ये है कि बशीर और हार्टली ने, ये बात सच है, अश्विन से अच्छी बॉल की है। ये बात देखिए, अगर कोई नहीं मानता ये गलत है, ये बात सच है। जो काम अश्विन से, मैंने देखिए कुलदीप को कम इन्होंने यूटिलाइज किया, मैंने अश्विन का इसलिए नाम लिया, वो आईसीसी में भी और वैसे भी चैंपियन बॉलर है। मैंने जडेजा का भी नाम नहीं लिया कि उसको भी कुछ लोग इतना, हालांकि वो टेस्ट में बहुत खौफनाक है, लेकिन चले हम थोड़ा सा उस पर भी मार्जिन देते हैं। ये इस हद तक मैं मानता हूं जो अश्विन से, लेकिन उसका रीजन ये था रिजवान साहब, उसका रीजन भी है, कारण भी है, वजह भी है। वो ये है कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था। सारी बात है यार, माँ बाप जो होता है या घर में कोई अब ये विराट कोहली आप ले ले, कुछ लोग इसमें भी डबल बातें करते हैं। जब आपके वालिदैन या कोई घर में कोई नया मेहमान आना होता है, बच्चा इंसान थोड़ा डिस्टर्ब होता है, मेंटली फोकस नहीं होता, ये रीजन हो सकता है। लेकिन जो भी रीजन हो, ये बात सच है, हार्टली और बशीर ने स्पेशली, दोनों ने बहुत कमाल, आप दोनों में फिगर आउट नहीं कर सकते, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पहली दफा डेब्यू किए अपना इंडिया जैसी जगह, और देखें रैंक टर्नर नहीं थे, ये ज़हन में रखें, देयर वर नो रैंक टर्नर्स दिस टाइम अराउंड, जो कि इंडिया में स्पेशलिटी होती थी, ये फंसा लेते थे बड़ी बड़ी टीमों को। पिछली दफा 2021 में रैंक टर्नर पे ही इन्होंने इंग्लैंड का वो हाल किया जो रूट की टीम का, ये याद रखेंगे। इस दफा दोनों टीमों के, और देखें ये वाला चौथे टेस्ट में ये भी खत्म हो गया, विन द टॉस एंड विन द मैच, वो वाला भी तासुर खत्म हो गया चौथे टेस्ट मैच रांची में। तो रिजवान, ये बात तो मैं मानता हूं माइकल वॉन की, कि बशीर ने और हार्टली ने, ये बिल्कुल सच है कि उन्होंने अश्विन से, या चले आप इंडियन स्पिनर ओवरऑल करना चाहे कर दें, और एक स्टेट पे उनकी 31 थी, इनकी 22-23 थी, ये बात इट मेक सेंस। रेस्ट, माइकल वॉन इज द बिगेस्ट हाइपोक्रेट। ये सारे, अब देखें बशीर नजीर, वो ये बहुत बड़े हाइपोक्रेट है, ये कभी सच नहीं मानते, इनका ये शेवा है, ये हमेशा एक ना एक बहाना। अभी देखें पहले टेस्ट के बाद वो टेलीग्राफ में जेफरी बाइकॉट साहब लिख रहे थे इंडिया का कोई चांस नहीं, रोहित शर्मा बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, वो ही हैज पास हिज पीक, अब इंग्लैंड और सिर्फ इंग्लैंड होगा। दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद वो मसूफ उसी अखबार में कॉलम लिख रहे थे कि जनाब खत्म हो गया, थर्ड क्लास है बेसबॉल, इंडिया ने रगड़ दिया और ये सब बकवास है इंग्लैंड वाले। अब आप इसमें आपको काफी इंडियन फैंस भी यही कह रहे थे जी, अब तो हम 5-0 से हारेंगे। तो यार इंडियन फैंस नहीं ना मैटर करते, फैंस मैटर नहीं करते, फैन तो फैन होते हैं, मैटर करता है जिसने। और देखे बड़ा जेफरी बाइकॉट, वो कोई एक माइकल वॉन को सारी जिंदगी ये बेचारा इसी तरह की बातें करता है, ज़हनी मरीज है। चलो खैर, कुछ बातों से तो आपने इत्तेफाक किया है ना, नहीं जो बात सच है वो मैं मानता हूँ। तो देखिए बात दरअसल ऐसे है कि सेशन
अभी लास्ट मैच की भी बात कर लें, अगर ये जो अभी चौथा खत्म हुआ है, पहला सेशन सॉर्ट ऑफ शेड था, नहीं शेड क्या, इंडिया के नाम था, 5 आउट कर दिए थे। 112 पे 5। हाँ, इंडिया के नाम हो गया, अगले दोनों इंग्लैंड के नाम हो गए। अगले दिन का सुबह वाला भी इंग्लैंड के नाम ही रहा, क्योंकि उन्होंने आके फिर आउट शाउट करने, मतलब पूरा दिन वो भी इंग्लैंड के नाम ही रहा। तो सेशन तो बीच बीच में जीते हैं, सपोज करो जी 2 सेशन जीते हैं, लेकिन जो हारे हैं वो ऐसा हारे हैं कि वो 3 के बराबर हार गए। तो गेम टेक्निकली 2 दिन के बाद इंग्लैंड टॉप पे था, पहले दिन के बाद भी बेहतर पोजीशन पे था, दूसरे दिन के बाद तो बहुत अच्छी पोजीशन पे था। 134 रन अभी रहते थे, ऊपर थे, और 3 विकेटें थी एंड पे, और उसमें एक बॉलर खेल रहा था कुलदीप। तो दोनों दिन टॉप पे फिनिश जुड़ैल का भी तो रिजवान हैदर साहब दूसरा ही टेस्ट मैच और तीसरी इनिंग थी। बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन तो है ना। तो दोनों दिन यानी टॉप पे फिनिश किए, और तीसरे दिन तुम लोग जो सेशन हारे हो वो इतना हारे हो कि बिल्कुल ही प्रोग्राम बढ़ गया, पूरा मैच ही बढ़ गया। तो फिर और तीसरे दिन के इख्तिताम पे इंडिया को 152 चाहिए थे, सारी विकेटें हाथ में थी। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। इंडिया सीरीज जीत चुका है, लेकिन इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं माइकल वॉन, उन्होंने एक बात कही है कि इस सीरीज़ के अंदर इंग्लैंड जो बेहतर खेला इंडिया से, और सेशन जीते हैं, ज़्यादा सेशन इंडिया से जीते, लेकिन सीरीज़ तो हार गए। तो सीरीज़ क्यों हारे अगर आप सेशन ज़्यादा जीते हैं? तो ये कोई सही बात नहीं है। इंडिया सीरीज जीत चुका है, ये जो है स्वीकार कर लेनी चाहिए हर एक प्लेयर को, और बुरी तरीके से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो 2 दिन आप टॉप पे रहे, तीसरे दिन आप ऐसा खड्डे में बढ़े कि वो खड्डे से फिर आप निकल नहीं सके। तो ये बेहतर है कि आप 2, 3, 4, 5 सेशन जीत जाएं, या ये बेहतर है कि आप एक ही सेशन में अपोजिशन का ऐसा काम तमाम करें कि वो मैच में दोबारा उठ ही ना सके। पहला टेस्ट आपके सामने इसकी मिसाल है, 190 रन की इंडिया की लीड थी, इंडिया वाज कंप्लीटली डोमिनेटिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीत गया। तो फिर आप एक ही दिन में और एक ही दिन के एक सेशन में, पोस्ट ही सेशन में आपकी मतलब 7 विकेटें 35 रन पे गिर गई। तो ऐसा सेशन हारते हैं कि फिर आप मैच ही हार जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन तो मिलती है कि हाँ जी हमारी टीम सेशन ये वाले ज्यादा जीती है, मैच हार गई है। तो isn't it a bigger concern that you are winning the session but you losing the matches? ये तो और भी ज्यादा सोचने की बात है कि भाई जब हम सेशन टू सेशन हम अच्छा कंपीट कर रहे हैं तो हम मैच क्यों हार रहे हैं। तो ये तो और भी कंसर्न वाली बात है, तशवीश वाली बात है कि भाई हम क्यों ऐसा हार रहे हैं। और ऐसा तो कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आईसीसी ने रूल तो रखा नहीं है कि जी सेशन जीतने के अलग से पॉइंट है कि आप इतने सेशन जीत जाएंगे, जो ज्यादा सेशन जीतेगा उसे 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देयर इज नो पॉइंट टू विन अ सेशन, देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट मॉरल विक्ट्री दैट यू हैव वन द सेशन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर करता जो वो है कि आप मैच जीते हैं कि नहीं जीते, एंड रिजल्ट क्या आया, एंड रिजल्ट। तो मैच तो आप फिर आप बताइए आपको क्या कर रहे हैं। कंपीट तो अच्छा किया इंग्लैंड ने सिवाय तीसरे मैच के। दिस इज व्हाट वी आर आल्सो सेइंग कि पहला, दूसरा और चौथे मैच में इंग्लैंड तीसरा टेस्ट में चौथी इनिंग में, वरना दूसरी इनिंग में, मैं पहली इनिंग में इंग्लैंड वाज एट पार, बराबर मुकाबला चल रहा था, करीब ही थे ये। और यहाँ पे ये फिर आप जब सीरीज हार जाते हैं और ये कहना कि जी हम उनसे अच्छा खेले हैं, तो देखिए अच्छा तो फिर वो खेला कि जिसने 1-2 सेशन में आपको मैच से बाहर, आप ज्यादा 3, 4, 5, 6 सेशन जीते हैं, अगले सिर्फ 2-3 ही सेशन जीते हैं, लेकिन वो 2-3 ऐसे जीते हैं कि आपके 6 से भी भारी हैं। तो फिर अच्छी तो वो क्रिकेट खेले हैं कि जिन्होंने आपको मैच ही हरा दिया है और आप मैच ही हार गए, सीरीज ही हार गए। तो एट द एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल एक फनी सा क्लेम लगता है कि जी हम ज्यादा अच्छे क्रिकेट खेले हैं, हम ज्यादा वी वर द बेटर साइड्स, we are the better side. But what happened to your better side? Result suggests that India, they have won 3-1 and still 1 match to go. तो रिजल्ट तो ये सुजेस्ट कर रहा है। अब आप अपने दिल को तसल्लियां देते हैं कि जी हम बहुत अच्छा खेले हैं एंड वी आर द बेटर साइड। ओके, वी एग्री दैट यू हैव वन सेशन, लेकिन जो हारे हो बिल्कुल बुरा हारे हो, और एंड पे आप बेटर साइड होती तो फिर आप विनिंग साइड पे होती। कोई बेटर साइड तो फिर ये है कि जो जीत जाए। मतलब ये तो वो कछुए खरगोश वाली बात है कि आपने ज्यादा सेशन जीते हैं,
आपने खरगोश की तरह ज्यादा लंबी छलांगे मारी हैं और फिर एंड पे वो कछुआ जीत गया है। तो अब खरगोश कहता है जी मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, मैं तो ऐसा भागता हूँ, मैं तो ऐसा, कछुए का मेरे सामने क्या मुकाबला है, लेकिन रेस तो वो कछुआ जीत गया था। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या कहना है, तो कहना क्या है, एक ही बात होगी कि क्या ही बात कर दी आपने। माइकल वॉन, इंग्लैंड बेहतर खेला इंडिया से, ये तो कोई बात नहीं हुई। सीरीज़ कौन जीता है? इंडिया। और 3-1 से कौन आगे चल रहा है? इंडिया। और सीरीज़ कौन हारा है? वो है इंग्लैंड। तो किस नज़रिए से जो है बेहतर खेला है इंग्लैंड इंडिया से? सिर्फ सेशन जीतना नहीं होता। अगर आप एक दिन में 2 सेशन जीत जाएं और तीसरा सेशन में आप बहुत बुरा तरीके से हार जाएं तो बराबर काम हो जाता है, और वही बराबर काम जो है इंडिया ने किया है। सेशन जीतना ज़रूरी नहीं है, मैच जीतना ज़रूरी है। कोई ये नहीं देखेगा आगे जाके कि जी आप ये जो 15 सेशन हैं उसमें से 10 जीत गए, सब ये देखेंगे कि अब मैच जीते या नहीं। हालांकि जो है इंग्लैंड ने काफ़ी फाइट की है इस सीरीज़ के अंदर। पहला टेस्ट मैच जहां 190 प्लस की लीड थी इंडिया के पास, वहाँ से जीते। दूसरा टेस्ट मैच भी अच्छा खासा जो है कड़ा हुआ। हालांकि तीसरा मैच तो सिर्फ एक तरफा हुआ। ये चौथा मैच भी जो है अच्छा खासा जो है खिंचा हुआ था। तो इंडिया सीरीज़ जीत चुका है और ये बातें बनती नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने सीरीज़ जीती है, और इंग्लैंड वालों को कहना चाहिए कि आप आगे अच्छा करें। हालांकि उन्होंने कहा है कि 5वां टेस्ट इंग्लैंड ही जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्या 5वां टेस्ट इंग्लैंड जीत पाता है या नहीं, और थोड़ी अपनी इज्जत बचा के ले जाएगा नहीं बेसबॉल, या इंडिया धोएगा इन्हें इस सीरीज़ के अंदर बुरी तरह। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।